बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं प्रयास कीजिए। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए का हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 और 5/7 के योग को निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। 2/3 क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 2/3 और 5/7 के योग को हम लिख सकते हैं, यानी 5/7 के योग को हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर पहला कि 2/3 और 5/7 का योगफल क्या होगा। तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो क्या है, 2/3 है, 2/3 योग पूछ रहा है यानी जोड़ना है, तो 5/7 है। ठीक बात। अब क्या करेंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। इस 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 इंटू कितना आएगा, 3। आ गई बात समझ में। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में करेंगे, आएगा 3 गुना 7 आएगा। आ गई बात समझ में। यानी क्वेश्चन नंबर पहला क्या था कि 2/3 और 5/7 का योग क्या होगा। योग मंत्र तो होता है जोड़ना। तो 2/3 जोड़ना है तो प्लस हो गया, 5/7 है तो 7 है। ये जोड़ हम सिखा चुके हैं, जब दो भिन्न दी होती हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आएगा 2 गुणे 7। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 5 गुणा 3 बटे हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर क्या होगा, 2 गुना 7 प्लस 5 गुना 3 बटे 3 गुना क्या होगा, 7 होगा। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक में से कितना घटाया जाए कि 4/5 शेष बचेगा। यानी एक में से, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है कि एक में से, यानी एक में से कितना घटाया जाए, एक में से कितना घटाया जाए कि 4/5 शेष बचेगा। कह रहा है कि एक में से कितना घटाया जाए। हम कह रहे हैं जी एक में से क्या घटाइए, यक्स घटाइए। तो कितना प्राप्त होता है, 4 बटे क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। यानी एक में से कितना घटाया जाए कि 4/5 प्राप्त हो। आ गई बात समझ में। तो हमने कहा एक में से यक्स घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4/5 प्राप्त होगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। यहाँ एक है तो यहाँ एक रहेगा। आ गई बात समझ में। यहाँ बीच में इक्वल यानी बराबर का चिन्ह है। जब ये 4/5 बराबर के इधर जाएगा तो ये 4/5 प्लस में है। जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाती है, माइनस में हो जाएगा। तो ये 4/5 जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा। इतना बात सभी को समझ में। बीच में बराबर तो बराबर हो जाएगा। अब ये माइनस का एक्स जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। आ गई बात समझ में। यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस छिपा होता। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, हम ये सिखा चुके हैं जब एक में से किसी भी भिन्न को घटाया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 में से 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में से 4 जाएगा कितना का, 1/5 है तो 5 हो जाएगा। यानी यक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/5 है। यानी यक्स का मान कितना आएगा, 1/5। यानी एक में से यदि 1/5 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/5 प्राप्त हो। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्या था कि एक में से क्या घटाया जाए कि 4/5 प्राप्त। हमने कहा जी एक में से x घटाए तो कितना प्राप्त हुआ, 4/5। आगे इतनी बात समझ में। तो यहाँ एक है तो यहाँ एक रहेगा। ये 4/5 बराबर के इधर है, जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या जब माइनस में जाएगा। 4/5 बराबर है तो बराबर, ये माइनस का एक्स बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का एक्स। आगे बात समझिए। अब 5 का नाम कितना होता है, 5, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 1/5। सभी बच्चे को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी बच्चे को क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी
आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। तो पहला ऑप्शन हम लिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आरोही क्रम है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 13/19 कामा 13/22 कामा 13/28 कामा 13/35 13/35 को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए। क्या है 13/19 कामा 13/22 कामा 13/28 कामा 13/35 को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। यानी 13/19 कामा 13/22 कामा 13/28 कामा 13/35 को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। यदि जी बढ़ते क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर इससे बड़ी लिखते हैं, फिर इससे बड़ी लिखते हैं, फिर इससे बड़ी लिखते हैं, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। ये हमारा होता है आरोही क्रम। ये कौन सा हमारा क्रम होता है? आरोही क्रम। यानी आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे ये सीरीज देखो बढ़ रही है, कर ले कर ले। आगे बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया? बढ़ते क्रम हो गया। सभी को आगे समझ में? किस क्रम में लिखना? बढ़ते क्रम में लिखना। सभी को क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा ध्यान से कि सबके अंश में 13 है। सबके अंश में क्या है? 13 सबके अंश में क्या है? 13। जब अंश हमारा क्या होता है? समान होता है। यानी अंश समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अर्थ सबसे बड़ा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। आगे बात क्लियर है सभी को समझ में? यानी अंश समान होने पर, अंश समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अर्थ सबसे बड़ा होता है। सभी को क्लियर है? और अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अर्थ सबसे बड़ा होता है। इतनी बातें सभी क्लियर है? तो अंश समान है सभी का। अंश समान होने पर सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अर्थ सबसे बड़ा होता है। तो बताओ सबसे बड़ा अर्थ किसका है? 13 किसका है? 35 का है। ये हो गई हमारी सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न जो हमारी हुई 13/35। आ गई बात समझ में? उसका क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 13 किसको लिखेंगे? 22 को लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 13/19 को लिखेंगे। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम हो गया? बढ़ते क्रम। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या होगा? राइट उत्तर होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर है? आगे चले। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 2/3 भागा 4/5 बराबर है। क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा? कि 2/3 भागा 4/5 किसके बराबर है? तो क्या करना है? सबसे आसान, यहाँ 2/3 है तो यहाँ 2/3 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गया? यहाँ क्या भाग का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है। जैसे भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाते हैं, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है। इसका क्या हो जाए? 4/5 का क्या हो जाए? उल्टा। तो कितना हो जाए? 5/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? और 2 का नाम कितना? 2 2 दूना कितना होता है? 4। और जब 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 का नाम कितना होता है? 5 होता है। और 2 3 कितना होता है? 6 होता है। यानी 2/3 भागा 4/5 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 5/6 आएगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर है? आगे चले। यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है? 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? यानी 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? इनका और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसका और इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 3 कितना होता है? 6 6 कितना हो जाएगा? 7/2। आगे बात समझ में? गुणनफल करना है यानी गुणा करना है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 3 कितना हो? 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा। आगे बात समझ में? जब 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 7 कितना होता है? 49 जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। आ गई बात समझ में?
जब 4 से भाग करेंगे 49 में तो 4 एक अन्नम कितना होता है 4 और 4 गुना होता है 8, एक शेष बचा बटे कितना हो जाएगा 4। यानी जो इसका उत्तर हमारा आएगा 12 सही 1/4 आएगा, यानी 12 सही 1/4 आएगा। सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का मतलब होता है कि इसका और इसका आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 सही 1/2 का मतलब होता है 7/2, 3 से 1/2 का मतलब होता है 7/2, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, 7 से कितना होता है 49, 2 दूना कितना होता है 4। जब 4 से बात करेंगे 49 में तो आएगा 12 सही 1/4, कितना आएगा 12 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। सभी को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। किसी संख्या का 5वां भाग, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से कितना अधिक है, 12 अधिक है। मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, तो किसी संख्या का 5वां भाग, तो इस संख्या का 5वां भाग यानी इस संख्या का यानी x का 5वां भाग का मतलब होता है 1/5। 5वां भाग का मतलब क्या होता है 1/5। इस संख्या के 9वें भाग से, इस संख्या के 9वें भाग से यानी इस संख्या के 9वें भाग का मतलब क्या होता है 1/9 से। यह कितना अधिक है, 12, यह अधिक है ना, इससे अधिक है कितना, 12 अधिक है, इससे यह अधिक है। यानी किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, यानी इसके 9वें भाग से कितना अधिक है, 12 ये अधिक है, 12 ये अधिक है ना। अगर बराबर करना है दोनों पक्ष को तो बराबर या तो इसमें घटा दें या तो बराबर इसमें जोड़ देते हैं, तो बराबर इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक बात है, यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है। यक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह, तो यक्स गुणा 1/5 इक्वल यक्स गुना 1/9 प्लस 12। जब 1 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे आएगा x/5 इक्वल यक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा x/9 प्लस 12 आएगा। आ गई बात समझ में? यहाँ x/5 है तो x/5 रहेगा। ये x/9 जब बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में, बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/9 इक्वल बराबर है तो बराबर 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे आएगा 9x, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे आएगा 5x बटे 5 9 कितना होता 45 इक्वल कितना हो जाएगा 12। जब 9x में से 5x को घटाएंगे तो कितना x आएगा, 4x आएगा। कितना x आएगा, 4x बटे 49 है तो बटे 49 हो जाएगा इक्वल कितना है, 12 है तो 12, 12/1 छिपा होता है। जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो तो अंश को अंश से काट सकते हैं। 4 का नम कितना होता है 4 और 4 में कितना हो जाएगा 12, यानी हमारा जो उत्तर आएगा 49 में कितना होता है, यानी यक्स का नम यक्स हो जाएगा। यहाँ जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 5 9 कितना होता है 45, कितना आएगा 45, कितना आएगा जी 45 आएगा। यहाँ क्या रहेगा 45 रहेगा। और जब 45 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 45 में कितना होता है 135, कितना आएगा 135 आएगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी वह संख्या जो हमारी थी क्या थी 135 थी, वह संख्या हमारी क्या थी 135 थी, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट उत्तर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि किसी संख्या का 1/5वां भाग, तो किसी संख्या का 1/5 वह संख्या माना था यक्स, यक्स का 5वां 1/5 होता है, तो यक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा x/5। उस संख्या के 9वें भाग, 9वां भाग का मतलब होता है यक्स का 9वां भाग 1/9 होता है, यक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा x/9 है तो 9 से कितना ये अधिक है, 12 अधिक यह था। तो अगर बराबर करना या तो 12 इसमें घटा दें या तो 12 इसमें जोड़ दें, तो हम तो 12 इसमें जोड़ दिए। और जब ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे होगा 45, 5 9 होता 45, 9 आया, 9 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे आएगा 9x, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 9 5 होता 45, 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे आएगा 5x बराबर 12 है तो 12, और 9x में से 5x जाएगा तो कितना x बचेगा 4x बटे 45 है तो 45 इक्वल 12 है तो 12 हो जाएगा। 4 3 होता 12, यहाँ आया 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में तो 45 3 होता है 135, यानी वह संख्या क्या थी 135, वह संख्या क्या थी 135 थी। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया है? आ गई बात समझ में? सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7वां। मान लेते हैं मोहनलाल के पास जो पूंजी रही होगी वह यक्ष रही होती। माना जो पूंजी था, माना पूंजी, माना जो पूंजी था, यानी माना पूंजी कितना था? यक्ष था। किसके पास? मोहनलाल के पास। मोहनलाल के पास। मान लेते हैं कि मोहनलाल के पास जो पूंजी थी क्या थी? यक्ष थी। आ गई बात समझ में? यानी मोहनलाल के पास जो पूंजी थी क्या थी? यक्ष थी। यह अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, यानी अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने बच्चे को यानी लड़के को दे दिया। ठीक बात है। तो पूरा पूंजी क्या थी? यक्ष थी। इस यक्ष का 1/4 भाग अपने बच्चे को दे दिया, यानी 1/4। यहाँ का मतलब होता है गुना। जब यक्ष का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा यक्ष/4। आ गई बात समझ में? यानी मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने बच्चे यानी लड़के को दे दिया, तो यक्ष बटे कितना हो जाएगा? 4। आ गई बात समझ में? फिर दूसरा क्या? तथा 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, यानी अपनी पूंजी का 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। यानी पत्नी को कितना दे दिया? अपनी पूंजी का 1/3 भाग। तो यक्ष का 1/3 कितना होता है? यानी यक्ष बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इतनी बात सभी को समझ में आ गया है। यानी मोहनलाल के पास मान लेते पूंजी क्या थी? यक्ष थी। अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़कों को दे दिया, तो पूरा यक्ष था। यक्ष का 1/4 होता है यक्ष/4। उसी प्रकार से मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, तो पूंजी क्या थी? यक्ष। यक्ष का 1/3 कितना होता है? यक्ष/3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, यानी पुत्री को कितना दे दिया? अपनी पूंजी का यानी यक्ष का 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तो यक्ष का 1/8 कितना होता है? यानी यक्ष/8। आगे सभी बच्चे को समझ में? यानी मोहनलाल के पास पूंजी क्या थी? यक्ष थी। इस यक्ष का 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया, 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यानी पूंजी क्या थी? यक्ष। उसमें से अपने लड़के को यक्ष/4 भाग दे दिया, यक्ष/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया और यक्ष/8 भाग अपने पुत्री को दे दिया। सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ यक्ष/4 प्लस यक्ष/3 प्लस यक्ष/8। जब 4 3 8 का एलसीएम लेंगे, जब 4 3 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। 4 छक्का होता है 24, 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई यक्ष में करेंगे आएगा 6 यक्ष। यहाँ प्लस है तो प्लस। 3 8 होता है 24, 8 है, 8 का मल्टीप्लाई यक्ष में करेंगे आएगा 8 यक्ष। प्लस है तो प्लस। 8 3 कितना है? 24। 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यक्ष में करेंगे आएगा 3 यक्ष। अब सबको जोड़ लेंगे तो 6 8 कितना होता है? 14, 14 3 कितना है? 17, 17 यक्ष बटे कितना आएगा? 24। आ गई बात समझ में? यानी मोहन के पास कितना पूंजी था? यक्ष पूंजी था। उसमें से 17 यक्ष/24 अपने लड़के, अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को मिलाकर दे दिया। तो बताइए मोहनलाल के पास कितना भाग शेष रह गया? पूरा कितना था? यक्ष। यक्ष में से इतना तो दे चुका है सबको, तो इसके पास बचा कितना है? तो शेष भाग, जो शेष भाग है बचा, शेष बचा भाग, शेष बचा भाग पूरा कितना था? यक्ष। यक्ष में से दे कितना चुका है? 17 यक्ष/24। जब 24 का मल्टीप्लाई यक्ष करेंगे आएगा कितना? 24 यक्ष। और 24 यक्ष में से 17 यक्ष घटाएंगे कितना आएगा? 7 यक्ष बटे क्या आ जाएगा? 24। यानी अभी मोहन के पास 7/24 भाग शेष बचा है। कितना भाग शेष बचा है? 7/24 भाग क्या बचा है? शेष बचा। सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7वां सभी को समझ में आ गया? ठीक है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि भिन्न का नियम भिन्न में हमेशा एक माना जाता है। मान लेते हैं जो मोहनलाल के पास जो पूंजी रही होगी कितना रहा होगा, एक रहा होगा। कितना रहा होगा, एक रहा होगा। सबको समझ में आ गया। भिन्न में हमेशा एक माना जाता है और परसेंटेज में हमेशा कितना माना, 100 माना जाता है। आगे बात समझ में। तो मान लेते हैं मोहनलाल के पास जो पूंजी रही होगी कितना रहा होगा, एक रहा होगा। आगे बात समझ में। फिर ये अपनी पूंजी का 1/4 भाग, अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को दे देते, एक का 1/4 होगा, 1/4 होगा। आगे बात समझ में। और अपनी पत्नी को अपनी पूंजी का 1/3 भाग दे दिया अपनी पत्नी को, और 1/8 भाग अपने पुत्री को दे दिया। 1/8 भाग क्या दे दिया, अपनी पुत्री को। यानी मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़कों को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। तो मिलाकर इन तीनों लोगों को मिलाकर कितना धन दे दिया, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। जब 4 3 8 का एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, 24। 4 छक्का होता 24, 6 का नम 6 हो जाएगा, 3 8 24 होता, 8 का नम 8 हो जाएगा, 8 3 24 होता, 3 का नम 3 हो जाएगा। 8 से 14 3 कितना है, 17, 17 बटे कितना है, 24। यानी पूरे एक भाग में से वो 17/24 भाग क्या दे चुका है, लड़के पत्नी और पुत्री को मिलाकर। तो इसके बाद कितना शेष बचा होगा। तो भिन्न का नियम होता है एक में से घटा देंगे 17/24, और जब एक में से किसी भी भिन्न को घटाया जाता तो ऐसे नहीं घटाया जाता कि 24 का नाम 24, 24 में से 7 17 जाए कितना, 7/24। सीधा घटा देते हैं, 24 में से 17 घटाएं कितना आएगा, 7 बटे क्या आएगा, 24। यानी मोहनलाल के पास जो अभी पूंजी बची है कितनी बची है, 7/24 भाग अभी उसके पास शेष बचा है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आ गया। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, 5/14 में से कितना घटाया जाए कि 2/6 प्राप्त हो। यानी 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 2/6 प्राप्त हो। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि 2/6 प्राप्त हो। मैं कह देता हूँ जी, 5/14 में से यक्स घटा लीजिए तो कितना प्राप्त होगा, 2/6 प्राप्त होगा। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको सॉल्व करोगे छोटा हो जाएगा, 2 एक अन्नम कितना होता है, 2 और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। हमारा सवाल ऐसे ही बन चुका है, 5/14 माइनस यक्स इक्वल 1/3। ठीक, यहाँ 5/14 है तो यहाँ 5/14 रहने दो। ये बराबर के इधर 1/3 है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या, जब माइनस में हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 इक्वल, या माइनस का एक्स बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। और जब 14 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, 14 और 3 का एलसीएम 42, 14 3 कितना, 42 एलसीएम होगा। या इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 5 कितना होता है, 15, बीच में माइनस है तो माइनस, 14 का नाम कितना होता है, 14 बटे 14 3 कितना होता है, 42 इक्वल यक्स है तो यक्स। जब 14 15 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1 बटे 42 है तो 42। यानी उस संख्या में से यदि 1/42 घटा दिया जाए तो 2/6 प्राप्त होगा। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8वां। सभी को क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट उत्तर होगा। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 किसके बराबर है, यही क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है, 4/3 प्लस 5 सही, क्वेश्चन क्या है, 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 चौक कितना होता है, 12, 12 तो कितना होता है, 14, 14 बटा कितना हो जाएगा, 3, प्लस है तो प्लस, 6 5 है कितना होता है, 30, 30 से कितना होता है, 31, 31 बटे कितना हो जाएगा, 6, प्लस है तो प्लस, 4 3 कितना होता है, 12 कितना हो जाएगा, 13, 13 बटे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ तो सभी को समझ में आ गया। जब 3 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 12, कितना आएगा, 12 आएगा एलसीएम। 3 चौको होता है 12, 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 14 प्लस, तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा।
6 दूना होता 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 31 में करें तो 31 दूना कितना होता 62, यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 3 होता 12, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 13 में करें, 13 3 कितना होता 39। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। जब 56, 62 और 39 को जोड़ेंगे तो जोड़ने कितना आएगा, यहाँ जोड़ लेते हैं 56, 62, 39, तो 6 2 होता 8, 8 9 होता 17, 7 हासिल लगा 1, ठीक है, 6 3 9 हासिल लगे 10 और 5 कितना देगा 15, यानी कितना आएगा 157 बटे कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आगे चले, अब 12 से भाग करेंगे 157 में, तो 12 का नाम कितना होता 12, अब 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ कट जाएगा 7 उतारूंगा, अब 12 3 कितना होता 36, और 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ कट जाएगा, यानी 157 बटे 12 का मतलब यानी 13 सही 1 बटे 12, यानी 13 सही 1 बटे 12 इसका सही उत्तर होगा। 13 सही 1 बटे 12 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, सही उत्तर। आगे बात समझ में सभी को, क्या किया गया है, 4 सही 2 बटे 3 प्लस 5 सही 1 बटे 6 प्लस 3 सही 1 बटे 4 किसके बराबर है, तो 4 3 होता 12, तो कितना हो जाएगा 14 बटे 3, 6 5 30 है कितना हो जाएगा 31 बटे 6, 4 3 12, 1 13 बटे क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस हो गया। जब 3 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 3 चौक होता 12, 14 चौक हो जाएगा 56, यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 दूना होता 12, 31 दूना कितना होता 62, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, 4 3 होता 12 और 13 3 कितना होता 39। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 157 बटे कितना आएगा 12, और जब 12 से भाग करेंगे 157 तो कितना आएगा 13 सही 1 बटे 12। सभी को समझ में आ गया। इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, तेज और फास्ट कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान से सुनना, सेकेंडों में काम। चलिए हम बताएं, अगर लिखा गया है 4 सही 2 बटे 3, इसका मतलब होता है 4 प्लस 2 बटे 3, आ गई बात समझ में। अगर 5 सही 1 बटे 6, इसका मतलब लिखा है 5 प्लस 1 बटे 6। अगर 3 सही 1 बटे 4 है, इसका मतलब लिखा है 3 प्लस 1 बटे 4। यहाँ का 4, यहाँ का 5, यहाँ का 3, तो 4 5 कितना होता है 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12। सबको समझ में आ गया। अब हमारे पास बच क्या गया, ये 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 4। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ गई बात समझ में। तो 3 6 और 4 कैल्शियम कितना होता है 12, और 3 चौक को होता है 12, 3 चौक को 12, 2 चौक को कितना हो जाएगा 8, यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 दूना होता 12, 1 दूना कितना हो जाएगा 2, और 4 3 होता 12, 3 है 3 का मल्टीप्लाई 1 है तो 3 का नाम कितना होता 3, तो यहाँ कितना आएगा 8 2 10 3 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 12, और 13 बटे 12 का मतलब होता है 1 सही 1 बटे 12, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 1 सही 1 बटे 12, कितना आएगा 1 सही 1 बटे 12, यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसको जब सॉल्व किए तो कितना है 1 सही 1 बटे 12, और 1 सही 1 बटे 12 का मतलब होता है 1 प्लस 1 बटे 12। आ गई बात समझ में। और 12 कितना होता है 13, यानी 13 प्लस 1 बटे 12, और 13 प्लस 1 बटे 12 का मतलब होता है 13 सही 1 बटे 12। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 सभी को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, 8 बटे 17 भाग 8 बटे 17 प्लस एक छोटा सा डिब्बा यहाँ बनाया, इक्वल 15 बटे 17। तो इस डिब्बे के स्थान पे क्या आ गया, इस डिब्बे के स्थान पे क्या आ गया, डिब्बा का मतलब यहाँ यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या यक्स है तो यहाँ यक्स रहने देते हैं। आ गई बात समझ में, बीच में बराबर तो बराबर रहने देते हैं, यहाँ 15 बटे 17 15 बटे 17 हो गया, समझ में आ गया। ये 8 बटे 17 जब बराबर की इधर जाएगा तो ये प्लस में बराबर की इधर आता कोई संख्या तो क्या हो जाता है, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 8 बटे 17। आ गई बात समझ में। और जब 15 में से 8 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ हर क्या समान है, जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो 15 में से जब 8 घटेगा तो कितना आएगा 7 बटे 17 आएगा, यानी इस डब्बे यानी इस खाली स्थान पे क्या आएगा 7 बटे 17 आएगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10वां समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है सही उत्तर है। सभी बच्चे को समझ में आ गया। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नवोदय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।